ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली है 7/3/88 की रिवाइज। सार है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज बाबा बच्चों के भाग्य के बारे में बता रहे हैं कि बच्चों का कितना ऊंचा भाग्य है। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं में से भी अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में कोई में भी कोई है। कोटों में कोई और कोई भी में कोई है। इतनी श्रेष्ठ आत्मा हर है बाबा का जो बच्चा है। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। बाबा हम बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की चमकती हुई रेखा मस्तक में देख रहे हैं। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? पहली निशानी कि उनका मस्तक जो है, रूहानियत जो है वो चमकती रहती है। आगे बाबा बता रहे हैं सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान बच्चों के मुख पर सदा रूहानी मुस्कुराहट होगी चेहरे पे। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। दूसरों के अंदर भी खुशियां भरने वाली उनकी दृष्टि होती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। भाग्यवान आत्मा जिसके भी संपर्क में आएगी या उसके जो संपर्क में आएगा उसको हल्कापन, लाइट महसूस होगा, जैसे उसके सारे बोझ हर गए हों, मिट गए हों। तो बाबा ने कहा बच्चों के भाग्य के बारे में आज अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। सुबह उठते ही अमृत वेले से कौन सा भाग्य कौन कौन सा मिलता है। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप ही उठाते हैं और आवाहन भी करते हैं। बाबा हम बच्चों को अमृत वेले, जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं उनको अमृत वेले बाबा उठाते हैं। ऐसा उनको अनुभव होता है कि जैसे कोई उनको उठा रहा है। तो बाबा सुबह सुबह अमृत वेले उठाते और साथ में आवाहन भी करते, अपने पास बुलाते भी हैं। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भगत घंटियां बजाकर उठाते हैं। मंदिरों में सुबह सुबह जाकर घंटी बजाते हैं देवताओं के आगे। तो बाबा ने कहा उनको उठाते हैं और आपको भगवान उठाते हैं। कितना बड़ा अंतर। भगवान हम बच्चों को रोज अमृत वेले उठाते हैं। कितना ऊंचा भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाबा अमृत वेले उठाकर फिर बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि आओ बच्चे मेरे पास वतन में आ जाओ और बाप समान बनो। बाप कहाँ बैठा है?
ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में अमृत वेले बैठे हुए, इतना ऊंचे स्थान पर सूक्ष्म वतन में। तो बाबा ने कहा तुम भी बच्चे वहां बाप के पास आ जाओ और बाप के पास बैठो। जब बाप के साथ बैठेंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। अगर वतन में बाबा के साथ मन बुद्धि द्वारा बैठ गए तो बाबा ने कहा बाप का संग, बाप की शक्तियां ऑटोमेटिक मिलती जाएंगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य, वह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। इतना बड़ा ऊंचा भाग्य है। फिर अपना भाग्य देखो, बाप स्वयं शिक्षक बनकर कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। स्वयं भगवान परम धाम से इस धरती पे जो मुरली हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये मुरली स्वयं भगवान द्वारा उच्चारी हुई। परम धाम से भगवान आकर हमको रोज शिक्षक बन मुरली सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। 1937 से शिव बाबा रोज बच्चों को ज्ञान मुरली सुनाने के लिए परम धाम से आते हैं। तो बाबा ने कहा बाप सदा स्नेही सीखी लदे बच्चों को कहते हैं कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्र पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करण करावण हार करा रहा है मुझ निमित्त करणहार आत्मा के द्वारा। मैं सेवा करने के निमित्त बना हुआ हूँ। करावण हार शिव बाबा करा रहा है। कुछ भी कार्य करो, चाहे लौकिक कार्य करो, बिजनेस करो, घर के कार्य करो या ईश्वरीय सेवा करो, कुछ भी बाबा कह रहे हैं तुम करते हो, तो क्या बुद्धि में होना चाहिए, क्या हमें अनुभव करना चाहिए कि करण करावण हार शिव बाबा हम बच्चों को शक्ति देकर और सब कार्य करवा रहे हैं। हम करने वाले हैं, करवाने वाला ऑलमाइटी बाबा है। तो बाबा ने कहा जब ऐसा समझेंगे तो सारे कार्य सहज हो जाएंगे। यहाँ भी अकेले नहीं हो। करण करावण हार के रूप में बाप कर्म करते समय भी साथ हैं। अकेला मैं करता हूँ यह भान रहता है तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। अगर भगवान को भूल जाते हैं और ये समझते हैं कि मेरे सिर पर ही सारी जिम्मेवारी है, खुद जिम्मेवार बन जाते हैं, तो बाबा ने कहा ये माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया है तो क्यों ना आएगी। जब अकेले बन गए, बाबा को भूल गए, तो फिर माया आएगी और माया आएगी तो तंग करेगी। इसलिए बाबा ने कहा सदा ही समझो करण करावण हार शिव बाबा सदा हमारे साथ है। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करण करावण हार हर कर्म करवा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूं और मालिक बाप है। मालिक मुझ बाप से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख पाते हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा बालक बनो और मालिक बाप के ऊपर सारे बोझ दे दो तो हल्के रहेंगे, बोझ नहीं होगा।
तो बाबा ने कहा तो बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर हर कार्य करो। कितना बड़ा ये भाग्य है। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। अगर बाबा साथी है, करण करावनहार बाबा हैं, सारे बोझ बाबा पर हैं, तो बाबा जैसे हम बच्चों को फिर हल्का बनाकर उड़ा रहे हैं। करण करावनहार बाप के डायरेक्शन पर हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्तेपन का अनुभव करते रहेंगे। बाबा के डायरेक्शन पर चलेंगे तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा और खुशी रहेगी, हल्कापन का अनुभव होगा, फरिश्तेपन का अनुभव होगा। फरिश्ते कर्म के संबंध में आएगा, फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा। फरिश्ता किसी भी प्रकार के बंधन में बंधता नहीं है। इसीलिए निमित्त भाव में कभी भी मैंपन का अभिमान ना आए। निमित्त भाव हो, मैंपन नहीं आ सकता। सदा निर्माण बन निर्माण कार्य करेंगे तो कितना भाग्य ऊंचा है। और फिर बाबा आगे कह रहे हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। कौन खिलाता है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। पहली विशेषता, पहला भाग्य बाबा ने कहा कि अमृत वेले स्वयं भगवान उठाता है। दूसरी विशेषता बाबा ने कहा हर कर्म में बाबा करण करावनहार साथ है, तो सारे बोझ बाबा के ऊपर हैं। आप बच्चे हल्के बन उड़ते जा रहोगे। अब बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन खाते हैं तो कौन खिलाता है? ब्रह्मा भोजन, नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोज नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। ब्रह्मा बाबा यज्ञ के रक्षक हैं। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम ही नहीं कि भगवान कौन है, लेकिन खिलाता भगवान है। दुनिया में भी ये माने कि भगवान खिला रहा है। तो बाबा ने कहा भले भगवान का ज्ञान नहीं, फिर भी ऐसा समझते हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाते हैं, स्वयं भगवान खिला रहे हैं। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते हो, उसी से भोजन मंगवाते हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं है, नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। बाबा ने कहा कि जो बच्चे समर्पित हैं, सेवा केंद्रों पर रहते हैं, वो तो बाबा के घर से खाते ही खाते हैं, परंतु जो गृहस्थी हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, अगर वो ये समझते हैं कि ये बाबा का भंडारा है और बाबा की भंडारी में वो नियमित अपना हिस्सा डालते हैं, तो बाबा ने कहा उनका घर का भंडारा भी शिव बाबा का भंडारा बन जाता है। उसमें भी उतनी ताकत आती है अगर वो इस रीति से चलते हैं। परंतु अगर ये समझते हैं कि हम कमा रहे हैं, हम मालिक हैं, तो फिर बाबा ने कहा वो मालिक बन जाते हैं, तो वो फिर शिव बाबा का भंडारा नहीं रहता। तो बाबा ने कहा वैसे भी हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का कुछ होता नहीं है। हम कहते हैं कि सब कुछ बाबा का है, भगवान का है। जब भगवान का है हम तो ट्रस्टी हो गए। तो बाबा ने कहा जब ट्रस्टी हो तो तुम्हारा कुछ वैसे भी नहीं है, हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी उठ नहीं सकता। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। मेरा कहा तो गृहस्थी, तेरा कहा तो ट्रस्टी।
आप कौन हो, गृहस्थी हो ना या ट्रस्टी हो? तो बाबा ने कहा तो गृहस्थी नहीं बनना, ट्रस्टी बनना है। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, तो कितना बड़ा भाग्य है। अब बाबा ने आगे विशेषता बताई, सुलाते भी बाप हैं, लोरी दे करके बाप की गोद में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। भगवान की याद में सोएंगे तो सब थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और सुख की नींद सोएंगे। सिर्फ आवाहन करो, क्या करो? आराम, तो आराम आ जाएगा। राम, राम को पुकारेंगे, शिव बाबा को पुकारेंगे तो आराम की सुख की नींद आएगी। अकेले सोते हो और संकल्प चलते हैं, बाप के साथ याद की गोद में सो जाओ। अकेले सोएंगे तो व्यर्थ संकल्प आते रहेंगे और नींद अच्छी नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने कहा बाबा की याद रूपी गोद में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। अगर ऐसे बाबा को याद करते करते सोएंगे बाबा की याद रूपी गोद में, तो बाबा ने कहा बहुत अलौकिक अनुभव होगा। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज रखो, तो खुशियों के नगाड़े बजते रहेंगे, खुशियाँ जीवन में भरती रहेंगी, जीवन अलौकिक जीवन अनुभव होता रहेगा। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति सुगुरु समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करणहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की मीठे बाप दादा को नमस्ते जी नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भव। बाबा ने कहा कि इस टाइम कलयुग के अंत में तमोगुणी वातावरण चारों तरफ है, तो ऐसे वातावरण में भी अपनी अवस्था अचल अडोल एक रस रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा होते हैं। दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमो प्रधान बननी हैं, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किसी के द्वारा भी पेपर आ जाए, तो बाबा कहते हैं सदा जो कमल पुष्प समान न्यारे रहते हैं, कैसा भी वायुमंडल हो, तो बाबा ने कहा उनकी अवस्था मन की सदा अचल अडोल एक रस रहेगी। स्लोगन,
वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदानों से झोली भरी रहेगी। ओम शांति।